ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर ये है ये क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, नॉट कंसिडरिंग, देखिए एक चीज है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ये आप लोग नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, जो हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर का नोट्स है। देखिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए ना, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे कि जो एनर्जी होती है ना, इट डिपेंड ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एनर्जी होती है, इट डिपेंड ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक ना। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा कि यहां पर n+l रूल इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक ना। ये एप्लीकेबल, यहां पर इस चीज को याद रखोगे थोड़ा सा आप लोग, यहां पर n+l रूल नहीं लगता है सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए। फर्स्ट वाले सेल में ज्यादा एनर्जी होती है, फिर सेकेंड वाले में 2s में, फिर 3s में, समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, ध्यान से देखिए कि जैसे 1s की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर 2s और 2p की एनर्जी इक्वल होगी इसके लिए। ध्यान से देखिएगा, 2s और 2p की एनर्जी इक्वल, क्योंकि ये l पर डिपेंड नहीं करता, उल्टा लिख रहा हूं मैं, है ना, एनर्जी उल्टा हो जाएगी ना ऐसे। ये हो जाएगा 3s 3p 3d, इन तीनों की इक्वल होगी, समझ रहे हो ना, ये तीनों इक्वल होंगे। और उसके बाद में आ जाएगा आपका 4d वाला, ठीक ना। इसके बाद में आप 4d का लिख सकते हो, 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f, ऐसे करके ये होता है एक चीज, आप इसको थोड़ा याद रखोगे, ठीक ना। ये है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं तो वहां पर एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1s, उसके बाद में 2s, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, इसके बाद में 3p, ऐसे आता है। तो ये जो होता है ये n+l रूल के अकॉर्डिंग होता है, बट यहां पर जो है ये ऐसे ही ऑर्डर होता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। इसको पहले आप लोग नोट्स में मेंशन कर लीजिए, तो ये जो चीज है सर ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए है? हाँ, ऊपर वाला जो लिखा हूं ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए है। सर और ये फॉर आप पहले ही लिखवाए थे ना, फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, तो मल्टीपल वाले के लिए वही एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू, है ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना था, ठीक ना, ये चीज। तो ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। आप देखिए ध्यान से, मैं इसको मिटा दिया। अब बोला है कि नॉट कंसिडरिंग द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, degeneracy of second excited state, n is equal to 3 of hydrogen atom,
इज 9। अच्छा, n इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या बोला गया है, n इज इक्वल टू 3 है, इसकी डिजेनरेसी बोला गया है 9 है। डिजेनरेसी का मतलब होता है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, जहां पर इक्वल एनर्जी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं डिजेनरेसी। अब देखिए ध्यान से, थर्ड सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, थर्ड सेल में आपका 3s मिलेगा, सब सेल 3p मिलेगा, 3d मिलेगा। अब मैंने बताया कि इन तीनों की एनर्जी इक्वल है, तो इसकी डिजेनरेसी बता रहा है 9 है। तो देखिए ये 3s हो गया, ये देखिए 3p हो गया, और ये हो गया 3d। 1 2 3 4 5। अब देखिए टोटल ये 9 आ रहा है, तो इसी के बारे में बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो डिजेनरेसी है दैट इज 9, while degeneracy of second excited state of hydrogen minus is, हाइड्रोजन माइनस के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन माइनस का मतलब क्या हो गया कि आप बोलोगे, ध्यान से देखिएगा कि while degeneracy of second excited state of hydrogen minus is, ठीक ना। तो मैं हाइड्रोजन माइनस के बारे में अगर लिखूंगा मैं, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, समझिएगा एकदम, ऊपर वाले का कोई खास यूज नहीं है यहां पर। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2s0 2p0, मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया, समझ रहे हो ना, 2s0 2p0। अब देखो ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, अब बोला गया है कि मल्टीपल, अब बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन माइनस, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन माइनस। तो आप सोचिए कि दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन 1s से 2s में जंप करेगा तो इट इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यही यहां पर जंप करेगा इट विल बी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि भाई 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग है। अब देखो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में जंप करेगा, दिस इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और सेकेंड से थर्ड में जंप करेगा, दिस इज नोन एज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड से फोर्थ में जंप करेगा, दिस इज नोन एज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक ना। लेकिन यहां पर क्या है कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, और इस मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन जो है 1s में पहले है, और 1s वाला इलेक्ट्रॉन 2s में जंप किया है, और 2s के बाद में 2p में ये जंप किया है। तो ये चीज है, ठीक ना। तो इस चीज को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखोगे। और देखो 2p में कितना डिजेनरेसी होगी, 2p में भाई 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहां पर डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी 3, समझ गए भाई। 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है भाई। ये बोला गया क्वेश्चन है 2p के बारे में, और 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो डिजेनरेसी इसकी क्या हो जाएगी 3। सर ये डीजेनरेसी का मतलब क्या है, मतलब वो हाँ, समझा नहीं सर। डिजेनरेसी का एग्जैक्टली मतलब यह है कि इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी। जैसे आप देखिए कि यहां पर टोटल 9 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है। यहां पर देखिए ये 1, ये देखो 3s 3p 3d, तीनों की एनर्जी इक्वल है। तो मतलब टोटल ऑर्बिटल 9 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो डिजेनरेसी यहां पर कितनी आ गई, 9, ठीक है। अच्छा डिजेनरेसी टर्म के लिए बहुत चीजों के लिए डिफाइन किया गया है, जैसे कहीं पर भी इक्वल एनर्जी आ गई मतलब वहां पर डिजेनरेसी आ गई। अब यहां पर बोला गया है 9, तो 9 का मतलब क्यों 9 लिखा गया है, 9 इसलिए लिखा गया है कि टोटल 9 ऑर्बिटल है। तो यहां पर यह बोलने की कोशिश की गई है कि इस क्वेश्चन में डिजेनरेसी इज डिफाइंड फॉर ऑर्बिटल, है ना। तो 9 ऑर्बिटल ऐसे हैं, ऊपर में पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब यही है कि 9 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी डिजेनरेसी क्या है, इक्वल है, मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल है ये।
समझ में आया आदित्य? हाँ सर। अनवीक? हाँ सर। किसी को डाउट है तो बच्चों पूछिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान नहीं है। नहीं सर, समझ गया। तो ये है बच्चों, ये डीजनरेसी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, है ना, जिसको, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों हम। नोट्स बच्चों इसका भी सलूशन आप ढंग से बनाइएगा, क्योंकि बाद में चल के दिक्कत ना आए, ठीक ना, खोजना ना पड़े कि नहीं कहाँ पर है रिवीजन के टाइम में। ये मान के चलिए कि चीजें आप बहुत सारी पढ़ोगे, पूरा 11 12 मिला करके ना, विश्वास कीजिए कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। अगर सारी चीजें आप याद कर पाओगे, सारी चीजें आप दिमाग में बैठा के उसको जितना आप अप्लाई किए उतना ही कर लोगे ना, तो आप बहुत अच्छी रैंक कर जाओगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जो 11 12 में पढ़ते हैं वो सारी चीजें हम याद नहीं रखते हैं, ठीक ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है भाई, अब बताइए बच्चों 1 to 5 जेई मेन। सर 5। 5 नंबर, 5 नंबर में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5, इन बोर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, ठीक ना, corresponds to which of the following inner inner orbit jump of electron of Bohr orbit of hydrogen atom। बोला गया इन बोर series of line of hydrogen third line from red in correspond to which of the following inner orbiter from। तो देखिए ध्यान से, हम लोग लिखते हैं लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, ठीक ना, ऐसे इस तरीके से है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, ऐसे ही है। अब देखिए बोला गया है कि कहाँ गया 5 नंबर, हाँ, तो बोला गया थर्ड लाइन फ्रॉम रेड इन। अच्छा, रेड वाला किस में आता है? विजिबल रीजन में आता है भाई, रेड वही विवग्योर वाला, ठीक ना, हम लोग लिखते हैं विवग्योर, ठीक ना। अच्छा देखिए यहाँ पर वायलेट वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक ना, वायलेट वाले की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, हाई एनर्जी, ठीक ना। और ये वाला जनरेट तब होता है, यानी रेड कलर का रेडिएशन तब जनरेट होता है जब लो एनर्जी के फोटोन इमिट होते हैं, ठीक ना। अब बोला गया है कि थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। अब देखो ये वाला लो एनर्जी वाला ये है, समझ रहे हो ना, ये लो एनर्जी वाला है, क्योंकि देखो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, तो 3 से 2 में जाएगा तो लो एनर्जी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रेड एंड हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो यहां से क्या जनरेट होगा? ये नेक्स्ट वाला जनरेट होगा, ठीक ना। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वेरिएशन काफी ज्यादा नहीं आता है, ठीक ना। अब यहां से पूरा कैलकुलेट करोगे, अगर इसकी वेवलेंथ के इक्वल आएगा तब हम लोग मालूम करेंगे। वो सब काफी डीप की चीज तो नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ सकते हो। जैसे हम लोग क्या किए, एक बात सोचिए कि 4 वाले से हम लोग सेकेंड वाले में जंप करवाए, रेडिएशन निकला, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। अगर वो मान लीजिए कि ऑरेंज वाले से मैच कर रहा है या फिर येलो वाले से मैच कर रहा है, तो उस वाला लाइन जनरेट करेगा, उस कलर की लाइट जनरेट करेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 3 से 2 में अगर जंप करता है तो ये रेड वाला जनरेट करेगा, क्योंकि लीस्ट एनर्जी जो है ना इसी की है, ठीक ना। 4 से 2 में जाएगा तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी आएगी, 5 से 6 में, 5 से 2 में जाएगा तो और ज्यादा आएगी, ठीक ना। तो रेड वाला जो होगा ना, हो सकता है 4 से 2 वाला भी रेड वाले ही रेंज में आ रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उतना सोचना नहीं है, सिर्फ सिंपल सा आपको ये सोचना है कि रेड एंड से थर्ड लाइन, रेड एंड का मतलब लो एनर्जी, और लो एनर्जी का थर्ड लाइन क्या हो जाएगा? ये पहली लाइन है,
ये सेकेंड लाइन है और ये है थर्ड लाइन, और थर्ड लाइन कहां से कहां पर जा रही है? 5 से 2, बस यही आंसर है, 5 से 2 बी वाला। समझे कि नहीं बच्चों? हाँ सर। तो ये चीज है, तो ये इस तरीके से फ्रॉम रेड इन, इस तरीके से। तो ठीक है बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको आपको बोल सकता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, या फिर सेकेंड लाइन ऑफ समथिंग बोलेगा, ऐसे करके। तो ठीक है भाई, इसको मिटा दे रहे हैं। अप टू 5 तो कुछ और डाउट बच्चों? अप टू 5? नहीं सर। अब बताए बच्चों, 6 to 10, 6 to 10, 10 सर। 10 नंबर डाउट है। देखिए लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि बोला गया है यहाँ पर कि कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर L is equal to 1 and 2R respectively। अब देखिए ग्राउंड स्टेट आपको क्रोमियम का कंसिडर करना है, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये है, नहीं गलत गलत मैंने लिखा है, 4s1, 3d5, ये हो जाएगा। ये क्रोमियम है 24 वाला। अब इसमें बोला गया है एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 1 and 2। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 किसका होता है? पी वाले का होता है। तो ये देखिए, ये 2p आ जाएगा, एंड ये 3p आ जाएगा, और ये 3d आ जाएगा, ठीक ना? तो L इज इक्वल टू 1 वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 हो गए। और L इज इक्वल टू 2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। समझ गए? तो 12 and 5 आंसर आ जाएगा हम लोगों का, बी वाला आंसर करेक्ट होगा इसका। ये है भाई। अच्छा, अप टू 10 तक बताइए, कुछ और डाउट? अप टू 10, अप टू 10 बोलिए बच्चों। अप टू 10 तक डाउट नहीं है भाई। अब इसको मिटा रहे हैं। 11 to 15 बताइए, 11 to 15, 11 to 15। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों हम। 11 to 15 तक नहीं डाउट है। 16 to 20, 16 to 20 बच्चों। वाह भाई, किए हो आप लोग? हाँ सर, डाउट नहीं है। वाह हाँ भाई, सर। यही तो बैच है। 21 to 26, 21 to 26। वाह भाई, नहीं सर, डाउट नहीं है। वाह, नहीं सर। नहीं सर। यही बात है। टीचर अच्छा होता है ना, तो डाउट नहीं आता है, क्यों बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। नहीं नहीं, ये बात तो है। अच्छा किए हो आप लोग, ठीक ना? तो बच्चों इसका मैं क्या बोलता हूँ कि देखिए आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूँ पहले। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ भाई, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है ना कि संडे को जो होगा हम लोगों का, आप लोग जीओसी एक्सरसाइज, जीओसी 2 का एक्सरसाइज 1 and 2 कंप्लीट कर सर लीजिएगा। इस संडे तो केवीपीवाई है। अच्छा, इस संडे केवीपी हाँ है? सर। हाँ सर। ओहो, तो इस संडे आप लोग क्लास नहीं करोगे?
नहीं सर, सर, नहीं एग्जाम वो कर पाएंगे 9:30 सर। बजे से 12:30 बजे तक होगा। हाँ सर। हाँ सर। अरे यार, अच्छा ठीक है ना, मैं कुछ बातचीत करूंगा। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करेंगे ना कि लास्ट में हम लोग थोड़ा सा एक क्लास आप लोग मुझे दे दोगे ना, केवीपीवाई के बाद में मैं क्लास लूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। तो अगले वीक में ट्यूसडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस दिन हम लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, ठीक ना। तो ये है, ये जो है ना, मान लीजिए ठीक है, तो ट्यूसडे तक आप लोग, ट्यूसडे संडे को तो दोगे, ठीक है, ट्यूसडे को एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ट्यूसडे तक आप लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, ठीक ना। बाकी हाँ, नेक्स्ट संडे तक आप लोग जीओसी 3 पूरा जीओसी 2 जो है ना पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 2 एंड 3, समझ गए। तो ये जैसे ही कंप्लीट कर लोगे ना तो हम लोगों का टेंशन खत्म हो जाएगा। अच्छा अभी तो वो भी तो बाकी है हम लोगों का, क्या नाम है वो छोटा सा रेडॉक्स वाला, ठीक है, हो जाएगा, ज्यादा अब टाइम लगने वाले चैप्टर नहीं है। ये केमिकल बॉन्डिंग जैसे खत्म होगा ना फिर उसके बाद में टाइम नहीं लगेगा। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा है लेंदी, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना ही है, तो ठीक है सर ना। आप रेडॉक्स लोग में क्या बाकी है? रेडॉक्स में वही टाइट्रेशन थोड़ा सा बाकी है, सर उसको एकदम लास्ट। टाइट्रेशन नॉर्मेलिटी वो पार्ट है ना। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। उसमें उसमें है बच्चों, चीजें हैं, जैसे पूरा अगर डेप्थ में जाएंगे ना, पहले एक्चुअली क्या था ना, आईआईटी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते थे टाइट्रेशन जो है ना। जैसे हम लोग कहीं पर फैकल्टी वगैरह का इंटरव्यू जब देने गए थे, तो कोई अगर टीचर टाइट्रेशन पर मतलब कि हो पढ़ाता था ना, तो उसको काफी, जैसे फिजिक्स में रोटेशन माना जाता है कि रोटेशन काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, वैसे ही यहाँ पर टाइट्रेशन, केमिस्ट्री में टाइट्रेशन, यहाँ पर गारंटी बता रहा हूँ कि, एक मिनट बच्चों नीचे से आ रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। हाँ भाई, तो हमने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाया था, थोड़ा सा बताइएगा लास्ट में, बोलिए बच्चों, कहाँ तक हुआ था। अच्छा बॉन्डिंग में। हाँ हाँ, केमिकल बॉन्डिंग, हाँ। सर लास्ट आप लोग आपने वो वो, AP7 तक डिस्कस किए थे। हाँ अच्छा, सर। एक मिनट आप लोगों को स्क्रीन कैसा दिखाई दे रहा है, वाइट दिखाई दे रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, नहीं ये रिकॉर्डिंग वाले में, ये जो मेरा डीपी है वही दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग वाले में, तो हाँ वही मैं पढ़ा रहा था ना आप लोगों को कि जो बॉन्डिंग वाले में है, लोन पेयर वाला मेरे को पढ़ाना बाकी, मतलब बाकी था। नॉर्मल वाला मैंने बता दिया था आप लोगों को, पेंटागोनल वगैरह ये सब बता दिया था ना आप लोगों को।
हाँ सर। तो भाई जो भी बनेगा ठीक ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा ध्यान से। मैंने आप लोगों को AB2 टाइप लिखना बता दिया था। जैसे हम लोगों का NH2 माइनस है, ठीक ना, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था आप लोगों को NH2 माइनस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2 लोन पेयर होगा, तो यहाँ पर AB2L2 हम लोग लिखेंगे। ये चीज मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी थी, ठीक ना, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो अब ठीक है, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना आप लोग। जैसे अगर हम लोगों को लिख दिया गया ABL, मान लीजिए कोई कंपाउंड आपको ABL लिखा हुआ मिल रहा है, तो इस ABL को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। A और B के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, और लोन पेयर जो हो जाएगा ना ऐसे, इस तरीके से, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज लीनियर, है ना, ये लीनियर है, ये चीज है, यहां पर ये लोन पेयर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ है AB2L, तो आपको समझना कैसे है, मैं कैसे बता रहा हूं आप लोगों को, समझिएगा। देखिए AB2L अगर आपको ड्रॉ करना है ना, तो आप समझिए कि AB2 एक्चुअली में, ध्यान से देखना, AB2L जो लिखा गया है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB3। भाई L को हम लोगों ने B से रिप्लेस कर दिया, तो AB3 आ गया। और AB3 का डायग्राम हम लोग कैसे लिखते थे, AB, यहां पर B और यहां पर AB, ऐसे करके। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो B हटा दिए, और इस B की जगह पर हम लोग क्या लगा दिए, एक लोन पेयर, ऐसे। बस यह गया आपका AB2L, समझ रहे हो ना, ये AB2L। अब इसका क्या बोलता हूं, आपसे पूछा जाएगा कि ये डायग्राम कैसा है, इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप आप बताओगे, ध्यान दीजिएगा, इसका शेप बताओगे आप एंगुलर, ठीक ना, ये है एंगुलर है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वी शेप्ड, ठीक ना, ये चीज है, वी शेप्ड बोलते हैं, एंगुलर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई इसको, बेंट, बेंट, ऐसे, इस तरीके से। तो इतने नाम होते हैं इसके, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना, ये चीज है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपको इस कंपाउंड को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, पहले इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB3, और AB3 का डायग्राम आप माइंड में बनाओगे, जैसे हमने माइंड में डायग्राम बना लिया ऐसे करके AB3 का, और इस B को हम लोग एक B को रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और इसको बोला जाएगा बेंट, और बेंट को ही हम लोग बोलते हैं वी शेप्ड, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर, ठीक ना, ये चीज है। तो लिख लीजिएगा भाई आप लोग इसको जल्दी से। हाँ सर, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में अगर आपको लिखा हुआ है AB2L2, AB2L2, है ना, तो AB2L2 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। AB2L2 मतलब AB4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB4। हमने 2B को 2L से रिप्लेस किया है, ठीक ना। तो यहां पर जो आ जाएगा, ये देखिए A, और इसके बाद में यहाँ पर AB4 मैं ड्रॉ कर रहा हूं पहले, देखिए हम लोगों ने ये AB4 ड्रॉ कर दिया यहां पर ऐसे। नाउ वी विल रिप्लेस, 2B को हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ लोन पेयर। तो देखिए एक लोन पेयर यहां पर आएगा, दूसरा लोन पेयर यहां पर आएगा। लोन पेयर को भूल जाइए क्या चीज है, इस पर फोकस कीजिए, ये देखिए ऐसे, इस पर फोकस किया, ये कैसा आया अगेन, वही बेंट शेप का, या इसी को बोला जाएगा वी शेप्ड, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर, है ना, ये चीज है। तो ठीक है, यहाँ पर AB2L2 है, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग AB4, ठीक ना, ये है भाई, लिख लीजिएगा आप लोग। शाबाश बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग। हाँ सर।
मिटा रहे हैं इसको हम। अच्छा, अब इसके बाद में क्या है कि AB3L, थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए बच्चों आप लोग, तो AB3L को क्या आएगा भाई? सर ये भी तो AB4 हो जाएगा ना? हाँ, ये भी AB4 हो जाएगा। और सर वो नीचे का जो लोन पेयर है वो बी हो जाएगा, मतलब AB12 का। तो इसका शेप का नाम क्या होगा बताइए? बोलिए भाई। यहाँ पर ये चीज है, ये है AB4। अब देखिए, एक लोन पेयर को हमको हटाना है, ऊपर वाले को हमने हटा दिया और यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया। और देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल क्या है, 3D में आप इसको समझिए, ये ट्रायंगल क्या हुआ है, उठा हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल। ठीक ना, पिरामिडल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, या ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकते हो आप, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक ना, ये चीज है।